सबसे पहले आपको बताते हैं कि साल के आखिरी चंद्र ग्रहण पर कौन सा महासंयोग बनने वाला है और इसे कहां कहां देखा जा सकेगा। चांद पर पड़ेगी धरती की छाया, बदल जाएगी ग्रहों की काया। साल के आखिरी चंद्र ग्रहण का योग जीवन में लाएगा कौन से संयोग। जल्द ही 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ग्रहण न केवल चांद को प्रभावित करता है बल्कि इसका प्रभाव धरती और उस पर रहने वालों की जिंदगी पर भी पड़ता है। किसी के लिए ग्रहण अच्छे प्रभाव छोड़ता है तो किसी के लिए यह आफत का सबब बन जाता है। आपके जीवन पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि यह चंद्र ग्रहण आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, साल का जो अंतिम चंद्र ग्रहण है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें दो राशियां विशेष रूप से इन्वॉल्व हो रही हैं, एक मेष राशि और एक तुला राशि। और इसमें अग्नि के सारे ग्रह इन्वॉल्व हो रहे हैं। सूर्य, मंगल, केतु, इनका प्रभाव है निश्चित रूप से, और साथ ही साथ शनि का भी प्रभाव है। बता दें कि 28-29 अक्टूबर की रात को शरद पूर्णिमा है। ऐसे में खास बात ये भी है कि ये चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा के मौके पर होने जा रहा है। पूरे 30 साल बाद शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को अमृत की वर्षा होती है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक ये ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लगेगा। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण गजकेसरी योग में लगेगा। चंद्रमा और गुरु की युति से गजकेसरी योग बनता है, तो इससे कई राशियों के लोगों को लाभ हो सकता है। साथ ही इस चंद्र ग्रहण के मौके पर रवि योग, बुधादित्य योग, शश योग और सिद्धि योग और सौभाग्य योग भी बनेगा। चंद्र ग्रहण 3 तरह के होते हैं: पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक और उपछाया। खंडग्रास चंद्र ग्रहण को आंशिक चंद्र ग्रहण भी कहा जाता है। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा के कुछ भाग पर पड़ती है तो इसे खंडग्रास यानी आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। 28 अक्टूबर की रात को खंडग्रास चंद्र ग्रहण ही लगने वाला है। 28 अक्टूबर की रात को 11:31 से ग्रहण की शुरुआत होगी। रात 1:44 पर ग्रहण अपनी पूर्णता पर होगा, यानी तब कैलेंडर में 29 तारीख हो जाएगी। इसके बाद सुबह 3:25 से 3:56 के बीच चंद्र ग्रहण खत्म होने का अनुमान है। बता दें कि हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का खास महत्व माना जाता है। शरद पूर्णिमा से शरद ऋतु की शुरुआत होती है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को आसमान से अमृत की वर्षा होती है। इसी के चलते शरद पूर्णिमा की रात को खुले आसमान के नीचे खीर रखने की परंपरा है। लेकिन इस साल चंद्र ग्रहण की वजह से लोगों के मन में ये सवाल है कि इस शरद पूर्णिमा को खीर रखनी चाहिए या नहीं। देखिए, शरद पूर्णिमा जिस रात को है उसी रात को चंद्र ग्रहण है, तो जो ग्रहण का समय है उस समय में तो आप खीर नहीं रखेंगे। और बुद्धिमानी ये कहती है कि 11 बजे के आसपास ग्रहण शुरू होने वाला है, उसके पहले आप खीर बना लें। खीर में तुलसी के 2-4 पत्ते डाल करके खीर को सुरक्षित रख लें। जब ग्रहण 29 तारीख की अर्ली मॉर्निंग को या 28 अक्टूबर की लेट नाइट को 3:25 पर समाप्त हो जाए, उसके बाद आप इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं और बाद में इसको प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। शरद पूर्णिमा पर होने जा रहा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण न केवल भारत में नजर आ रहा है बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी है। इसलिए इस चंद्र ग्रहण का स्तूतक भी मान्य होगा। देखिए, चंद्र ग्रहण का जो आरंभ है
वैसे तो अगर हम उपछाया से स्पर्श देखें तो वो 28 तारीख की रात में लगभग 11 बजे से शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर वास्तविक ग्रहण देखें तो लगभग घंटे भर बाद शुरू होगा। तो इसके हिसाब से सूतक का जो समय है वो 28 तारीख को दोपहर के 2 बजे से सूतक आरंभ हो जाएगा, लगभग 2 बजे के आसपास से। और ये सूतक ग्रहण के समाप्त होने तक यानी 29 अक्टूबर की अर्ली मॉर्निंग लगभग 3:25 तक ये सूतक चलता रहेगा। अब चूंकि ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य है, भारतवर्ष में दिखाई देगा, इसलिए सूतक के सारे नियमों का पालन इस ग्रहण में करना होगा। बता दें कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत के अलावा दुनिया के कई और देशों में भी दिखाई देगा। ये चंद्र ग्रहण अटलांटिक और हिंद महासागर के क्षेत्रों में दिखाई देगा। इसके अलावा पश्चिमी और दक्षिणी प्रशांत महासागर के इलाकों में भी ये चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। तो वहीं अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी ये चंद्र ग्रहण नजर आएगा। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका के पूर्वी और उत्तरी भागों में भी इसे देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण साल की सबसे बड़ी खगोलीय घटनाओं में से एक होता है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक ग्रहण कई लोगों की राशि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए ज्योतिष विज्ञान में कई तरह के उपाय बताए गए हैं। ज्योतिष के नियमों के मुताबिक ग्रहण काल में अधिक से अधिक शिव मंत्र का जप करें, चाहे तो चंद्रमा के मंत्र का जप भी कर सकते हैं। ग्रहण के बाद चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान करें। चंद्र ग्रहण के बाद चावल, चीनी, दूध या चांदी का दान करना शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि हर ग्रहण अपने साथ शुभ या अशुभ संकेत लेकर आता है। ग्रहों की दशा और दिशा का असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना अच्छा माना जाता है, ताकि चांद पर लगने वाले ग्रहण से जिंदगी में शुभता का उजाला कम न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।